नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और शानदार वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत के 5 उन सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपको खुशी होगी कि ऐसी सड़कें भारत में भी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि यमुना एक्सप्रेसवे एक 6 लेन वाला 165 किलोमीटर लंबा नियंत्रित पहुंच वाला राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश में आगरा से जोड़ता है। और इसका निर्माण जेपी ग्रुप द्वारा किया गया था, जो भारत में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास कंपनी है। दोस्तों, एक्सप्रेसवे का निर्माण 2007 में शुरू हुआ और 2012 में पूरा हुआ तथा यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लागत लगभग रुपये 13,000 करोड़ यानी कि लगभग $1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है, जो इसे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक बनाती हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों के एक नेटवर्क द्वारा की जाती है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 टोल प्लाजा हैं और टोल शुल्क वाहन के प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा और अलीगढ़ सहित कई महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे में कई सुरक्षा विशेषताएं हैं, जिनमें आपातकालीन कॉल बॉक्स, क्रैश बैरियर और स्पीड कैमरे शामिल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, ताजमहल और यमुना नदी सहित कई स्थलों से होकर गुजरता है। यमुना एक्सप्रेसवे का इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ा है। इसने पर्यटन को बढ़ावा दिया है तथा कनेक्टिविटी में सुधार किया है और इस क्षेत्र में नए उद्योगों और व्यवसायों को भी आकर्षित किया है। यमुना एक्सप्रेसवे विवाद का विषय रहा है, विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण और उन किसानों के मुआवजे के संबंध में, जिनकी भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी। तो दोस्तों, उसके बाद अब हम बात करेंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 94.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन का टोल एक्सप्रेसवे है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और पुणे शहर को जोड़ता है। इसे आधिकारिक तौर पर यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर निर्माण 1997 में शुरू हुआ था और इसे 2002 में यातायात के लिए खोल दिया गया था। यह भारत का पहला 6 लेन कंक्रीट हाई स्पीड एक्सेस नियंत्रित टोल एक्सप्रेस था। एक्सप्रेसवे मुंबई के पास कलम्बोली से शुरू होता है और पुणे के पास देहू रोड पर समाप्त होता है। यह सुंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है और इसमें कई सुरंगें और पुल शामिल हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे ने यातायात की स्थिति के आधार पर मुंबई और पुणे के बीच यात्रा के समय को 4 से 5 घंटे से घटाकर सिर्फ 2-3 घंटे कर दिया है। एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और रास्ते में कई टोल प्लाजा हैं तथा टोल शुल्क वाहन के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, एक्सप्रेसवे में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं हैं, जिनमें विश्राम क्षेत्र, रेस्तरां, ईंधन स्टेशन और आपातकालीन सेवाएं शामिल हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की इंजीनियरिंग और सुरक्षा मानकों के लिए प्रशंसा की गई है। इसमें मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विशेषताएं हैं, जिनमें क्रैश बैरियर, सीसीटीवी कैमरे और स्पीड कैमरे शामिल हैं। एक्सप्रेसवे भी पिछले कुछ वर्षों में कई दुर्घटनाओं का स्थल रहा है, जिनमें कुछ घातक हादसे भी शामिल हैं। नतीजतन सुरक्षा में सुधार के प्रयास किए गए हैं, जिसमें अधिक अवरोधों की स्थापना और गति सीमा के सख्त परिवर्तन शामिल हैं। कुल मिलाकर मुंबई पुणे एक्सप्रेस का मुंबई और पुणे के बीच यात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे
यह यात्रियों के लिए तेज और अधिक सुविधाजनक हो गया है। तो दोस्तों, ये थे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ तथ्य। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में। तो दोस्तों, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बाईपास करते हुए कुंडली और पलवल शहरों को जोड़ता है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में जानने योग्य कुछ प्रमुख बातें अब मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी लंबाई के बारे में तो यह करीब 135 किलोमीटर लंबा है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली शहर में भीड़भाड़ कम करने और शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों की संख्या को कम करने के लिए किया गया था। इससे लगभग 50,000 वाहनों के डाइवर्ट होने की उम्मीद है जो सीधे दिल्ली बाईपास से होकर गुजरेंगे। तो दोस्तों, अब अगर बात की जाए इसकी लागत की तो एक्सप्रेसवे को लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जिसकी गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसमें मुख्य कैरिजवे के दोनों तरफ 2+2 सर्विस लेन रोड हैं। साथ ही 36 अंडरपास और 13 ओवरपास हैं। दोस्तों, एक्सप्रेसवे एक टोल वाली सड़क है जिसके मार्ग में विभिन्न अंतरालों पर टोल प्लाजा स्थित है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ा है जो दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाता है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने भारी वाहनों को शहर से दूर मोड़कर दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद की है। इसने यात्रियों के लिए यात्रा के समय को भी कम कर दिया है और सड़क सुरक्षा में सुधार भी किया है। तो दोस्तों, ये थी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में रोचक बातें। अब हम आगे बात करते हैं अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे के बारे में। तो दोस्तों, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे भारतीय राज्य गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा शहरों को जोड़ने वाला 93.1 किलोमीटर लंबा 6 लेन नियंत्रित पहुंच वाला राजमार्ग है। एक्सप्रेसवे को 2003 में यातायात के लिए खोला गया था और इसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 1 या NE1 के रूप में भी जाना जाता है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे की कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि इसकी लंबाई और रूट। एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से शुरू होता है और वडोदरा में समाप्त होता है, जो कि 93.1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 48 या कि NH 48 का एक हिस्सा है और इसके मार्ग के साथ 6 इंटरचेंज भी शामिल हैं। इसके अलावा इसकी डिज़ाइन अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे को 6 लेन राजमार्ग के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक लेन के लिए न्यूनतम 12 मीटर की चौड़ाई है तथा इसकी औसत चौड़ाई 16 मीटर है, जो यातायात को विपरीत दिशाओं में अलग करती है। एक्सप्रेसवे में 6 टोल प्लाजा हैं और वाहनों को सड़क का उपयोग करने के लिए टोल शुल्क देना पड़ता है। टोल शुल्क वाहन के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद इसकी गति सीमा। एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा कारों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और माल वाहनों के लिए 80 किलोमीटर घंटा है। हालांकि वाहनों की गति पर नज़र रखने के लिए एक्सप्रेसवे पर स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा इसकी सुरक्षा में भी कई सारे उपयोग लगाए गए हैं। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्सप्रेसवे विभिन्न सुरक्षा उपायों से सुसज्जित है, जैसे कि चिंतनशील साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, क्रैश बैरियर और CCTV कैमरे। एक्सप्रेसवे नर्मदा नहर, आनंद कृषि विश्वविद्यालय और नडियाद शहर सहित विभिन्न स्थलों से होकर गुजरता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके कुछ लाभों के बारे में। तो दोस्तों, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे ने अहमदाबाद और वडोदरा के बीच यात्रा के समय को 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 1.5 घंटे कर दिया है। इसने
दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार किया है और माल और सेवाओं के परिवहन की सुविधा प्रदान की है। कुल मिलाकर अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे गुजरात में एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक है और इसने राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाला 96 किलोमीटर लंबा 6 लेन नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का एक हिस्सा है और एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया गया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुछ विशेषताएं हैं जो अब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली में निजामुद्दीन पुल से शुरू होता है और मेरठ में मेरठ बाईपास पर समाप्त होता है। यह गाजियाबाद और मोदीनगर शहरों से होकर गुजरता है तथा इसकी परियोजना की लागत की अनुमानित लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए यानी कि $1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और इसे NHAI द्वारा वित्त पोषित किया गया था। दोस्तों, परियोजना को पहली बार 2014 में घोषित किया गया था और 2021 में इसे पूरा किया गया था। हालांकि निर्माण कार्य 4 चरणों में किया गया था। अब अगर बात की जाए इसकी विशेषताओं के बारे में, तो इसकी विशेषताएं हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में 6 लेन हैं तथा प्रत्येक तरफ 3 और दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को लगभग 4 घंटे से तक कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सर्विस रोड, एलिवेटेड सेक्शन, फ्लाईओवर, अंडरपास और इंटरचेंज जैसी कई विशेषताएं हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे कई टोल प्लाजा भी हैं। अब बात करते हैं इसके लाभों के बारे में। तो दोस्तों, एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय में कमी, दिल्ली और मेरठ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और मौजूदा सड़कों पर कम भीड़ जैसे कई लाभ होने की उम्मीद है। यह माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा इस पर इसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़े? तो दोस्तों, एक्सप्रेसवे के निर्माण का कुछ पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ा है, जिसमें पेड़ों की कटाई और कुछ कृषि भूमि का नुकसान शामिल है। हालांकि NHAI ने प्रभाव को कम करने के लिए नए पेड़ लगाने और किसानों को उनकी ज़मीन के लिए मुआवजा देने जैसे कदम उठाए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिससे इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है तथा यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और यात्रा के समय को कम करेगा, जो विशेष रूप से यात्रियों और व्यवसायियों के लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, ये थी भारत की 5 एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। इसी के अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरु जी को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।